मैं सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर श्रमिकों के परिश्रम की एक नई मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अटल आवासीय विद्यालय के रूप में हम सबको 2023 में प्राप्त हुई थी और आज अटल आवासीय विद्यालय के उन छात्रों को, पहले बैच के छात्रों को जिन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को सम्मानित करने और दोनों प्रयागराज और वाराणसी के अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के बीच सम्मान का एक आयोजन यहां पर मुझे श्रमिक दिवस पर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अटल आवासीय विद्यालय के इन सभी छात्रों को, दोनों प्रधानाचार्यों के साथ साथ जिन विद्यालयों ने अच्छा काम किया है और वहां पे श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, अटल आवासीय विद्यालय डेडिकेटेड है श्रमिकों के बच्चों के लिए, या फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो बच्चे कोविड कालखंड में निराश्रित हुए थे, उन बच्चों के लिए। तो स्वाभाविक रूप से मेरिट में, सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले इन बच्चों ने आपके पसीने और आपके श्रम की लाज रखी है। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि नए भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के, नए भारत के वास्तविक शिल्पकार आप लोग हैं। हमारा श्रमिक जिस भी क्षेत्र में काम करता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, लू, कुछ भी हो, वह न रुकता है, न थकता है, न डिगता है, और आपकी पसीने की एक एक बूंद जब धरती पर पड़ती है तो ये धरती माता सोना उगलने का काम भी करती है। जिन श्रमिकों के परिश्रम से हर तबके के व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत प्राप्त होती है, विडंबना क्या थी, उन श्रमिकों के पास अपना आवास कभी नहीं हो पाता था। जो श्रमिक दूसरों के घर के इज्जत घर बनाते थे, उनकी इज्जत, उनके परिवार की इज्जत स्वयं सड़कों पर दिखती थी। जो दूसरों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करते थे, उनके बच्चे स्वयं भूख से तड़पने के लिए मजबूर होते थे। जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की इमारत बनाने में योगदान करते थे, उन श्रमिकों के लिए स्वयं के उपचार के लाले पड़ते थे। जो दूसरों के लिए सुविधा देने के लिए दिन रात, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, इन सब की परवाह के बगैर कार्य करते हैं, और श्रमिक अभाव में जीता था। लेकिन हम सबसे पहले आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों को सम्मान देकर के, उनके श्रम को सम्मान देकर के देश को श्रममेव जयते के इस उद्घोष के साथ जोड़ने का काम किया। आपने केशव जी के भाषण को सुना, उन्होंने कहा कैसे श्रमिकों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से, पांव प्रक्षालन के माध्यम से किया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्य हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करके उन श्रमिकों के श्रम का सम्मान किया था। और इसीलिए
श्रमिक भी किसी गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। यह तभी संभव हो पाया है जब उस प्रकार की संवेदनशील सरकार बनती है। बहनों और भाइयों, कभी कोई सोचता था श्रमिक के पास भी अपना आवास होगा? पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास दिया गया। 4 करोड़ लोगों को। और उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 12 करोड़ घरों में एक शौचालय बना। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़